सदा वन्दे गुरुभक्ति संजीवनय तनति संसार सागरं घोरं चैनत्यष्टकं मम जन्मनपारति ये नित्यं रत्नतो मुदिता ध्यानाग्निहोत्रफला सत्कर्मा विरतस्तपोदना साधप्रिया साधव शीलप्रावरणगुणप्राणाश्चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनता पिणत्मा साधव गुरोः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते ऐरिवत्ति कौत्सुभोपोत सलोचो सुनाम सम्म दंसनम सम्म चारित युक्तानां पंचव्याचारं आयरदिसुदुनानो वदेशियानां वज्यानं तीरण गुण पालन प्रयाणं सोच समन निष्काम जेमि पिंजेमि बंधनं स्वामी दुख को कम को बोइलो सुगई गमनं समाई मनन जीवन संपत्ति हो मुझे वंदित शब्द सिद्धे ध्रुवमचरमोहं गयुं परे मोक्षामि समय पाहुलो नमः समय साय स्वानुभूत्यात् सासके चित्तस्वाय भावाय पश्यति अनेकान्तमयी नित्यमेव कथास्थितां वीतरागं वीरं नत्वा ध्यानानन्दसंसदं वक्ष्ये समयसारस्य रतिं तात्पर्यसङ्गिकाम् निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का स्वरूप बताया है। निश्चय स्तुति में जो हम इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव में अपने को मानना है, ये जितेंद्रिय जिन कहलाते हैं, जिनके अंदर इतनी विशेषताएं हो गई, असंग हो गए, अखंड हो गए, चेतन स्वभाव के अवलंबन से ये पदार्थों से भाविंद्रियों से और इंद्रियों से पृथक अपनी प्रतीति करके इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव में अपने को माना है, वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। द्रव्यों और भावों से लग अपनी आत्मा को लौटा लेने के द्वारा मोह को जीतकर परमार्थ स्वरूप ज्ञान स्वभाव में अपनी आत्मा को होते हैं, ये जितबोध कहलाते हैं। जितेंद्रिय और जितबोध का लक्षण दिया है, आगे कथाओं में आएगा। ये तो सब भूमिका से बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करें। इंद्रियों का विजय आत्मज्ञान ही है। क्या तुम आत्मज्ञानी बन रहे हैं? उसे पूछो आपने कितनी इंद्रियों को जीता है? सीधा गलत है। और उनको एक फार्मूला, एक बिंदु है थर्मामीटर उत्पादक है, बस वो अपन बनना ही नहीं है।
ये बताओ, यथा यथा न रुचन्ते विषया सर्वा तथा तथा समायाति समृद्धो, और यथा यथा समायाति समृद्धो तथा तथा न रुचन्ते विषया। सुलभ जो विशेषण है ना विषय का, वो सुलभ है। हमेशा विशेषण की व्याख्या ही हो, ये विशेषण क्यों लगाया, उसकी विशेषता को बताने के लिए विशेषण लगाया। जैसे सामान्य से कह देते कि इंद्रिय के विषय नहीं रुचते, अब कौन से नहीं रुचते, वर्तमान के नहीं रुचते, के भविष्य के नहीं रुचते, जो उसके नहीं रुचते। सुलभापि शब्द है, सुलभापि पुण्य से प्राप्त होने वाले सुलभ, क्या लड़के झगड़ के ये नहीं, जो स्वाभाविक रूप से पुण्य से भी प्राप्त हुए हैं, ऐसे विषय भी उसको रुचिकर नहीं होते हैं। तो जो नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिलेंगे, उनके लिए क्या झगड़ा, क्या? इसीलिए उसके इंद्रिय विषयों को छुड़ा लिया है, उससे क्या झगड़ा। जब सुलभ विषय में उसकी रुचि नहीं है तो अलग की तो बात है। भूत और भविष्य में उसका कोई, जब वर्तमान की रुचि नहीं है तो भूत और भविष्य में क्यों अटकेगा। ये उस अध्यात्म दृष्टि वाले की, अध्यात्म अनुभूति करने वाले की थर्मामीटर। अब हम छोटी छोटी बात को लड़ रहे हैं, क्या पत्रिका छपी, हमारा नाम ही नहीं आया, नाम आया तो हमारा नीचे दे दिया, ऊंचा दे दिया तो हमारा छोटे अक्षर में दे दिया। तो कहाँ हमने अभी अध्यात्म को समझा। अध्यात्म तक पहुंचना बहुत कठिन है। हम तो वो कबीरदास जी की बात याद रखते, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का लेख, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। साधु बनने के बाद मान प्रतिष्ठा और ईर्षा ये दो त्याग हो जाए तो अंदर से साधुता है। साधुता कोई और तीसरी चीज है ही नहीं। या कितनी तपस्या कर लो, कितनी त्याग कर लो, कितनी चेला चाटी बना लो, कितनी भक्त बना लो, कितनी सब कुछ बाहर सब कुछ हो जाए, अंदर में मान बढ़ाई ईर्षा यदि उसका उद्देश्य है तो सब बाहर का स्वार्थ, सब प्रदत्त। इतनी सूक्ष्मता दिन दर्शन में है। आप अपने आप को बाहर से बचाने के बाद अंदर से भी कैसे बचाओ। गणेश प्रसाद जी वर्णी प्रारंभ में धर्म माता चरण भाई ने उनका बहुत उपकार किया, भद्र प्रणामी बनी। एक दिन धर्म माता चरण ऐसी करने लगी, माता जी हमको गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। माता जी नहीं था, भैया बहुत अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आता अच्छी बात है, गुस्सा बहुत खराब चीज होती नहीं आती तो बहुत अच्छी बात। माता जी समझ किया, क्या तो किया। उस दिन बाद ये थोड़ी महिलाओं की पुराने जमाने में आदत होती थी, तो पूछ लेती भैया आज का खाओ, का बना दो। पुराने समय जो हाथ में घर के बड़े बूढ़े घर में क्या बनना है वो बना दिया। अब इसका आदमी कोई कटर पलट करे क्या बना दिया, तो हमसे मत करो, बाबा जी क्या घर की झगड़िया से मिट जाते। अब घर में चार तो जीव बचे,
मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, माँ बाप को धक्का दो। तो बच्ची कहती मैं नहीं खाऊं, बेटा कहता मैं नहीं खाऊं, आदमी कहता मैं ये नहीं खाऊं। बेचारी घरवाली को सुबह से समझा कर कुछ भी नहीं। अब ये सोची कि बच्चे को अलग खाना है, बच्चे को अलग खाना है, आदमी को अलग खाना, तो मैं अपने मन का क्यों नहीं बनाऊं? ये पहले एक रसोई बन गई, कोई सबको खाना। दाल बुलाए तो बाबा के पास जाओ, कौन की हिम्मत है? पहले का भालू ना, तो धर्म माता चलो भाई ने भैया का क्या हो आज काम वो ज़्यादा कभी मौसम वर्ण जी कहने लगे माता जी आज हमारा खीर खाने का मन है, खीर। तो ठीक है, धर्म माता चलो ना भाई को मौका मिल गया। उन्होंने एक थाली में मट्ठे की चावल, अब आपके देश में क्या बोलते हैं, हमारे तो माही नहीं बोलते, राब बोलते हैं। हाँ, तो एक में 2 बनाई तो दूसरे बर्तन में खीर बनाई। अब जब आदमी अपनी फरमाइश का कोई चीज़ बनवाता है उसमें एक ललक होती है खाने, जैसे सामान बन जाता कोई बने। अब भैया जी खाने बैठे, तो धर्म माता चंद्रा भाई ने मट्ठे की महेरी परोस दी। वो भी सफ़ेद होती है, खीर भी सफ़ेद होती है। अब वो खाने की थोड़ा सा रहता ना उनकी गुस्सा है, तो उन्होंने जो है किनारे से थोड़ी सी ठंडी करके पहला ग्लास उन्होंने दिया, तो वो खट्टी खाई। अरे अम्मा ये तुमने क्या बना दिया, हम नहीं खाना। हमने तो खीर की गई थी, तुमने महेरी पर। और ये बेटा का तो सरकार, अरे बेटा मेरा थोड़ा सा पेट ठीक नहीं था, तो मेरे को तो महेरी मैंने बनाई और तेरे लिए खीर बनाई थी, पर बेटा भूल गई और चला गया। थाली अलग कर दे और चल गए, और उसको खीर परोसी, बल्कि जी ने खा ली। बाद में चलो भाई काय भैया तुम तो कहते हैं गुस्सा नहीं आओ, गुस्सा नहीं आती है, क्रोध नहीं आता। महेरी रखी तो तुम्हारी तो जो है प्रतिक्रिया आ गई। गुस्सा नहीं आती है, गुस्सा 2 प्रकार की होती है। क्या बताएं आपको? नहीं पता? क्या बात। एक गर्म गुस्सा होती है और ठंडी गुस्सा होती है। तो गर्म गुस्सा से ठंडी गुस्सा ज्यादा खतरनाक। क्या पहले उष्ण न रखें, बाद में शीत न रखें। तो ये संत महात्मा जो ठंडी गुस्सा रखते हैं, तो हमने तो जो है पटका दिया, कम से कम सामने वाला सचेत हो गया। ठंडी गुस्सा वाले को पता नहीं लगता, चुप बैठे रहते हो, नाराज हो रहे। समझ में आई कि नहीं आई? अगले जन्म में समझ जाए। तो अपना खुद का अंतर खुद से जला देगा ठंडे गुस्से में। गर्म गुस्सा में तो पता तो लग जाती भाई ये गर्मी है, थोड़ा शांत रहो। ठंडी गुस्सा वाला दुकानदार होता है, वो ठंडी गुस्सा वाला होता है। वो ग्राहक उसको गाली देता है, बनिया हो, नकली हो, कम तोड़ते हो, मेला बेचते हो, नकली बेचते हो, फलाना करते हो, बहुत सब सुनता है। और उसको मालूम है कि वो कैसे 2 चीज़ें दे देगा सस्ती में, तीसरी चौथी चीज में वो मरा देगा सब। गाली खाने के पैसे दे देता। एक दुकानदार दुकानदार इसको सोने से निकाल। दुकानदार क्या व्यवस्था
कहाँ से लाते हैं? अरे कहाँ से लाते वहाँ लिखे हैं वो शब्द स्वयं बदला के अपने करेंगे कभी सोचा नहीं। दुकान तो शब्द स्वयं बदला देते हैं अपने गहरे अर्थों, उसकी आराधना करो सब चीजें। कालिदास ने काली की आराधना करने की आराधना करनी, उसे विद्यार्थी महान पंडित विद्वान संस्कृत। तो सहायता करता दैविक शक्ति में सहायता। हरिवंश पुराण का आखिरी जो रहस्य है हरिवंश पुराण, कुछ लोग लिख करके चले गए, कुछ जरूरत नहीं समझी पर बिना उसकी आराधना की। हमने तो ये देखा कि हरसेना से भगवान ने जो मंत्र किया वो दैविक शक्तियों को प्रकट करने वाला परीक्षा कर। परीक्षा तो कई प्रकार से हो सकती, दो चार पास करा देते, नीरस भोजन करा देते, और भी बहुत सारे ढंग। तो व्याकरण के लिए तो श्लोक बनाना दे देते। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो व्याकरण की नहीं हो तो श्लोक बनाने देते ना, समस्या पूछी दे देते। साक्षात मिलता नहीं, सामने भी बोला जाता है, उसमें अपनी खुद ही एक वहाँ पे डायरेक्ट फल दिख रहा है कि भाई ये पानी आ गया, ये आ गया, तो डायरेक्ट अपन को दिख रहा है, उसको फीलिंग आ रही है। हाँ यही तो मैं कहना चाहता हूँ काकू, स्वयं को मंत्र में गलत है। उसका निर्णय वो जो सामने दिख रहा है कि इस मंत्र में कहाँ अशुद्धि, और जब मंत्र को सीधा किया तो स्वरूप में आ गई। वो भी पता करना था तो रिजल्ट तो ऐसे ही निकाला जाएगा ना, वैक्सीन बनाएंगे तो ट्रायल करेंगे ना। और हमारे जो तो ज्ञान उनको ये भी पता होगा उनको क्या देना है, जब उनको ये पता चल गया सब कुछ पता है, पूरी परीक्षा में बोलो डायरेक्ट जब पता थी बुलाया था तो पात्री आए थे ना, स्वप्न में देख लिया कि तो जवान जो है बैल आए हुए हैं। वो अभी ज्ञान से निमित्त ज्ञान से उन्होंने पहले से जान लिया कि ये दो आने वाले हैं, ये बात है। वो निमित्त ज्ञान का कि फिर बार एक बार सोना लिख लिया हो गया काम। तो सोने की परीक्षा उसकी भजन से, उसकी आवाज से, उसको तपा के भजन से वो सर्टिफिकेट हो जाए, उसकी आवाज में फर्क पड़ जाता है। खास करके चांदी के कलदार को ऐसे खंड की आवाज आ जाती है। गणपत के जो शब्द दिया है तो एक सी आवाज, माने जो पहले पैसे गिनते थे कलदार तो ऐसे गिनते थे ऐसे, और उनकी आवाज में वो उससे टकराता था। यदि उसकी आवाज में फर्क आ गया तो तुरंत समझ आती नहीं क्या, उनकी आवाज एक सी रहती है, उससे क्या नहीं। तो आवाज में कितनी दम है, कौआ काको धन गए, कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोल के जगह जो बिल्ली की कुत्ते की जब होते हैं कर्कश आवाज आती है, कर्कश, तो अपना मन भी बिल्कुल कर्कशा जैसा हो जाता है। ऐसा जो है ऐसा सोच, मानो उस आवाज से अपन सोचते कुछ ऐसा कुछ गलत घटने वाला है। बिल्ली हो गई है, कुत्ता हुआ है,
गलत सूचना आ जाए, मन में एकदम भारीपन आ जाता है। कोई शब्द की शक्ति है ना, कुछ शब्द के अंदर जो वेवलेंथ है उसके अंदर, वही तो हम सिद्ध कर रहे हैं कि उसमें स्पर्श 8 प्रकार का स्पर्श है, सही बात है। हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा। क्योंकि तानसेन जब बजाता था तंदूरा तो उसमें इतनी शक्ति थी उसकी आवाज़ के अंदर कि बादल गरज जाते थे, बरसात हो जाती थी। ये जो पहले आवाज़ में अग्नि जल जाती थी, आवाज़ से अग्नि जल जाती थी, तो इसमें इस साउंड में इतनी शक्ति है, उस वेवलेंथ में इतनी शक्ति है कि तो शब्दों की महिमा इसीलिए कि मंत्र के अंदर ये शब्द का जो कंपोजिशन है, बीजाक्षर का कंपोजिशन है, कौन से बीजाक्षर को कहाँ किस तरह से लगाना है, कैसे एनर्जी जनरेट होगी, किस शब्दों को मिलाने से एनर्जी निकलेगी। इसलिए उन्होंने नहीं मंत्रोक्षरं नीनो निहंती विश्वेदना, अक्षर मात्रा से नून मंत्र विश्वेदना को नहीं करता, क्योंकि वो सब गणित है। गणित क्या है कि जो छंद है या मंत्र है वो अक्षर और मात्राओं से गिना जाता है। पंचीस सोल छप्पन चतुर्मेगम चवज्जाये परमेटी वाचयाणम अन्नम के विदुषी। मंत्रों की गिनती किससे होती है? गणित से। इसलिए मंत्र जो है गणित शास्त्र है, गणित है बिल्कुल, यंत्र रसायन शास्त्र है, बिल्कुल गणित, तंत्र रसायन शास्त्र है, और यंत्र जो है भौतिक विज्ञान है। बराबर है। क्योंकि आप एक सपेरा बजाता है, बीन सांप नाक में लग जाता है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन, वो जो आप कह रहे हो ना, दोनों का वर्ग जिसको अपन कहेंगे, आप कल कहते वर्ग है। आप बांसुरी बजाएंगे तो सब गायें इकट्ठी हो जाती है, गायें इकट्ठी, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते सब गायें, वीणा बजाओ तो हिरण इकट्ठे, और वीणा बजाओ तो हिरण सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो ये पावर जो है ये इन शब्दों की पावर है। तो ये इसलिए इसको मतलब ये है कि ये जो इसको अपन कहेंगे जो वर्ग जो कल आप चर्चा कर रहे थे वर्ग के साथ में हल्का भारी और इसकी जो कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशन जिसके साथ जो चीज़ कंबाइन होगी उसी का प्रकट होगा। पट्ट महादेवी शांतला उसको वीणा बजाती थी, वीणा, और वीणा की इतनी सिद्धि हो गई उसको, ये खाली वीणा वो कोने में रख दी और इस इधर से वो बजा रही, तो जो स्वर यहाँ उठाया वो स्वर वहाँ बजने अपने आप पाठ में। संगीत विज्ञान का बिल्कुल शब्द विज्ञान बहुत, इसलिए संगीत से चिकित्सा हो। स्वर और व्यंजन तो बीजाक्षर है, बीजाक्षर। एक गौशाला में संगीत बजता है तो गायें ज्यादा होती है, बिल्कुल। संगीत बजता है पेड़ के पास तो संगीत फल जाना आते। ये तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया बोले हमारे, तो फिर आपकी विज्ञान तो क्या हमारी विज्ञान का? नहीं मतलब हमारे तो आचार्य पहले लिख के गए कि जहाँ पर खजाना होता है तो वृक्ष की जड़ें उस तरफ ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये परिग्रह संज्ञा है। जड़ें जो है पानी सोख के रख लेती हैं गर्मी के लिए। मूवमेंट गुरु का गुरुदेव जो मूवमेंट होगा जड़ों का, जिस तरफ पानी होगा उस तरफ उसी तरफ डाइवर्शन में मुड़ के जाएगी उधर। मतलब आपने पौधे को लगाया और नीचे पानी है, तो जहाँ पर पानी होगा उसका मूवमेंट उस जड़ का उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो अपन जो कह रहे हैं कि गुरुदेव की ये जो चेतना फल शक्ति की बात कर रहे हैं अपन कि ये स्थावर जीव है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, पर फिर भी एक अपेक्षा से अपन देखें कि वो जड़ें उस तरफ जा रही है, इसका मतलब वो उसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। एक अपेक्षा से देखें तो स्थावर जीव में भी चाहे उनको लोकोमोशन की गति करने की क्षमता उनमें नहीं है, वो कर्म फल चेतना भोग रहे हैं वो, परंतु फिर भी जो है उसके परिग्रह की वजह से वो उस तरफ उसका डाइवर्शन उस जड़ों का उस तरफ हो रहा है। सूरजमुखी का सूरज उगता है और उसका डायरेक्शन होगा, और जैसे सूरज चलता रहता है उसका पूर्व उस तरफ होता है। सूरज सुबह पूरब में होगा और शाम को पश्चिम में, पूरी खेत की सारे के सारे पूर्व उस तरफ हो जाएंगे सूरजमुखी के। हमने तो खूब देखा है उसको, खेत में एक्सपेरिमेंट भी लगाया सारा। तो ये फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, इसको हमारे विज्ञान की भाषा में वनस्पति शास्त्र बोलते हैं फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, लाइट का प्रभाव। जिधर आप गमला एक रख दो कहीं पर भी, जिधर प्रकाश आएगा वो पौधे का उस तरफ मुड़ जाएगा, टहनी उसकी तरफ उसकी उस तरफ जाएगी जिधर प्रकाश आ रहा है उस तरफ। तो फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, इसको विज्ञान की वनस्पति कहते हैं फोटो मीन्स लाइट, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। और
इसी प्रकार से इसके विपरीत है, जड़ों का मूवमेंट होता है जियोट्रॉपिक, अवे फ्रॉम द लाइट। तो जड़ जो जाएगी वो लाइट से दूर जाएगी, अंधेरे में जाएगी लाइट। तो जो जड़ बाहर क्यों नहीं आती, जड़ अंदर ही जाती है। तो जैसे आइजैक न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपन उसका नाम अब सर आइजैक न्यूटन था, अपन बोलते न्यूटन था, ग्रेविटेशनल का आपने ना उसको दिमाग से नीचे जाता है, हमारे भूल जाते। हाँ वो दिमाग का अब थोड़ा उम्र होती है तो थोड़ा थोड़ा याद किया। तो वो जियोट्रॉपिक इफेक्ट जो जड़ जाती है, इट विल गोज अवे फ्रॉम द लाइट, वो अंधेरे की तरफ अंधेरे की तरफ उसका मूवमेंट होता है। इसको वनस्पति शास्त्र में और हमारे विज्ञान की भाषा में और तना जो है प्रकाश की तरफ आए। और जो एरियल पार्ट होता है, जो हवा का पार्ट होता है, तना पत्तियां वगैरह है, इट विल गो टुवर्ड्स द लाइट। तो मतलब उसके अंदर क्या है कि क्लोरोफिल, पत्तियों में जड़ों में उसमें क्लोरोफिल होता है, पर्णसार, जिसकी वजह से वो हरापन होता है। तो हरापन होने की वजह से उधर जाएगा। जड़ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, हरापन नहीं होता है, इसलिए वो लाइट से दूर भागती है। एक और मुद्दे इसके साथ रेफरेंस देने लिया है। तो जो अपन ने उस दिन चर्चा करी थी कि आम है वो हरा है, हरे से पीला कलर में चेंज हो गया। वो कलर जो चेंज होता है वो चेंज उसमें परिणाम किस में हो रहा है, जो उस पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है, जो उसके क्लोरोफिल रसायन है, उस क्लोरोफिल रसायन के अंदर परिणामन हो रहा है। तो वो क्लोरोफिल सबसे पहले वो हरे कलर का होता है, फिर धीरे धीरे चेंज होकर के वो क्लोरोफिल है वो इसका परिणामन होकर के केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और क्लोरोफिल जेंथोफिल में चेंज हो जाता है। तो जेंथोफिल में जैसे क्लोरोफिल चेंज हुआ तो उसका रंग परिवर्तन हो गया। फिर जेंथोफिल से वो कैरोटीन में परिवर्तन हो जाता है, तो कैरोटीन में और रंग परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कलर में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन उस क्लोरोफिल नाम के सब्सटेंस, वो जो केमिकल उसके अंदर है, उस केमिकल के अंदर जो परिणामन होता है और उसकी वजह से ये सारा जो है पत्तियों में परिवर्तन, कलर में आना है। फूल के अंदर जो पेटल्स होते हैं पौधे में अलग अलग रंग के आकर्षक रंग आते हैं, वो सब उस क्लोरोफिल नाम के केमिकल के परिणामन से ये सारे कलर वही चेंज होता है। सुक्रोज, ग्लूकोज कम मीठा है और जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में जाए कन्वर्ट होगा, वही केमिकल वही चेंज हो रहा है। फ्रक्टोज में जाएगा ज़्यादा मीठा होगा और उस फ्रक्टोज से सुक्रोज में जाएगा और ज़्यादा मीठा होगा। तो गन्ना है, सबसे पहले जब उगाते हैं गन्ना तो उसके गन्ने का रस मीठा नहीं होता, पर धीरे धीरे उसमें जैसे गन्ना बड़ा होता है उसमें रासायनिक क्रिया होती है और जो उसका ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में बदलेगा और फ्रक्टोज से फिर करके और सुक्रोज में बदलेगा, तो उसका मीठापन बढ़ता जाएगा। गन्ने में अपन ने देखा गुरुदेव कि जो नीचे का पोर्शन होता है गन्ने का वो ज़्यादा मीठा होता है और ऊपर का पोर्शन होता है गन्ने का वो मीठा कम होता है, क्योंकि वहाँ नीचे के पोर्शन में जो सारा ग्लूकोज था वो सुक्रोज में परिवर्तन हो गया है, ज़्यादा मीठा हो गया। और ऊपर का भाग है क्योंकि बाद में बना है, नीचे का भाग पहले बन गया तो उसमें रिएक्शन वो हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए वो ज़्यादा मीठा है। और ऊपर के भाग में ग्लूकोज क्योंकि बाद में ऊपर का पोर्शन बाद में बना है धीरे धीरे, तो वो ऊपर का पोर्शन कम मीठा होता है और नीचे का पोर्शन गन्ने का ज़्यादा मीठा होता है, जिसको हमारे मेवाड़ में कहते हैं गोड़िया। गोड़िया मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये सब रसायन अपने आगम से जोड़ करके मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो ये सारा परिणामन हो रहा है उस द्रव्य का, ग्लूकोज नाम के द्रव्य का, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इस तरह के सारी इसकी डेरिवेटिव है। वो एक मूल तत्व से ही सारी चीज़ें के पूरी तत्व बन करके और उसमें उसी प्रकार से रस से रसांतरण में परिवर्तन होता है और ये सारे अपने को स्वाद जो बनते हैं सारे वो स्वाद इसी तरह से बनते हैं। नमस्ते गुरुदेव। कल हम एक बात बताते कहीं और चले गए। तिरुवल्लुवर आचार्य का नाम लिया था और तिरुवल्लुवर आचार्य जैन आचार्य पुरण काव्य लिखा हुआ। पुरण काव्य में उन्होंने जो मंगलाचरण किया कि तुम कमलगामी ईश्वर की आराधना कर। सबसे पहले तो आप देखो जितने भी धर्म के भगवान हैं कौन से कमल पर चले, तो यहाँ की कभी घोड़ा कभी बैल का कोई इसमें जा रहा, लेकिन जिन्हें भगवान ये कैसे भगवान को कमल का क्या समझे। तो सबसे पहले तो सिद्धि हो गई कमल गांधी भगवान की यानी भगवान। फिर उन्होंने पूरे उसमें ग्रंथ में ये कोटेशन लिखा, हे आत्मन कि क्या तेरा कोई निर्घर नहीं है, हे आत्मन क्या तेरा कोई निर्घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है।
हे आत्मन, क्या तेरा कोई निर्भर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है? इसका मतलब है कि आत्मा का कोई निर्घर है, आत्मा का कोई निर्घर है, हाँ निजगल है। कोई पृथक्तीकरण है, ये इससे स्पष्ट हो। और एक जो विशेषण दिया, ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है। अब इस दुर्गंधित शरीर को भी दुर्गंधी पसंद नहीं है। कहीं मैला पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो तो उस गंदगी करने का वहाँ मन नहीं करता, गंदगी में गंदगी करने का मन नहीं करता, गंदगी करने के लिए स्वच्छ स्थान है। जो ये मूड मति मूड जो है जीव, अरे हमारे भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, अरे वो धातु की पाषाण की मूर्ति को कुछ हजार कानून बना रहा। तेरा जीवंत परमात्मा, चैतन्य परमात्मा कहाँ पैर कैद है? मन मूत्र की तिगारी में बंद है। उसको छुड़ाने की प्रयास कर, उसकी चिंता कर। ये धातु और पाषाण की मूर्ति तो निमित्त मात्र है, तेरे सम्यक को जाने के लिए है, जो उनका स्वरूप बताने के लिए है, वो उसके लिए नहीं है। ये शुद्ध हो गई ने, अशुद्ध हो गई ने, फलाना हो गई उनका, ये लोग आज की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अरे वो अशुद्ध को शुद्ध करने वाले हो क्या अशुद्ध होंगे? जो उनके संपर्क में जाता है वो अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। पारस पत्थर क्या अशुद्ध होगा सर? असली शुद्धता जिसका तू लक्ष्य बना के चल रहा है, तेरे व्यवहार में निश्चय में यही तो दिक्कत पड़ रही है। और ये मुनि महाराज ने भगवान छू लिए, मुनि महाराज तो भगवान ही नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भगवान को बनाने वाली मुनि महाराज, कौन सी भी कौन? जब गुरु महाराज की भैयावती करते हैं, करते नहीं करते, तो कौन सी जो है वो आधा नहीं की बात है? तो बताओ, अब जवाब दो। हम हर बात का रखते हैं सॉल्यूशन। हाँ पूछो उनसे। और ये जीवन है, वो तो भाषा में क्या पीछे का डंडा पकड़ने के लिए पीछे से मारते हैं, इसका तो उसका बस पूछो उनसे। हर पीछे के लिए हर पीछे थोड़ी होता है। अब जैसे मेरा जैसा आपकी भैया आप अपने शरीर का मार नहीं सकते, हम कर देंगे आपके लिए। हम करेंगे, हमें करवाना है भैयावती। आदमी आपको भैयावती नहीं कराना, तो फिर हम क्यों करेंगे? महाराज जी हमको करनी है ना। हाँ तो तुम क्या करोगे? हम आपको निवेदन करेंगे। फिर नहीं, हमारे पीछे से ऐसे उठकर करोगे। आपको हमको करेंगे, हम भी करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, नहीं हम करेंगे। हमें भैयावती करवाना है। भैयावती कराना ये तो अपने आए। आज तक किस गुरु ने जो है मार्जन किया होगा कि भैयावती करा तो मार्जन करा? जितने शुद्धात्मा वाले जो गुरु हैं या बड़ी पहुंच वाले गुरु हैं, रात में अंधेरे में आते हैं श्रद्धालु, क्यों भाई? वो श्रीफल लाएंगे नहीं? कोट पर है, केवल श्रीफल है, पैर छू सकते हो भैया। तुमने कमाना सब जगह स्वाहा है, सब जगह पैसे पैसा। कुछ बातें अंदर की है,
हाँ। वो विषय ये नहीं ना कौन क्या करता है। अरे कौन क्या, महाराज जी आप वो क्या कर रहे हो उस पे नहीं था। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि कोरोना ने बहुत बढ़िया किया सब कुछ। जब भैयावृत्ति करते हैं ना, देखो इनका सबकी ट्रेनिंग होती है। भैयावृत्ति करने का मतलब ही हाथ पैर दबाना नहीं है। भैयावृत्ति हाथ पैर दबाना है तो उसका एक तरीका, शरीर को किस प्रकार से स्पंजित किया जाता है। अब पकड़ लिया उनने और यही दबाते रहेंगे। अब यही दबाते रहेंगे तो चमड़ी गर्म होकर जलन करने लगेगी है। अब आदमी की जो आदतें हो गई खराब, हम कहते नहीं, हम क्या करें, तो पता लग जाती है कितनी जोर से दबा रहे, कितने हल्के से। जैसे तुम्हारा बच्चा है वो दबाएगा तो उसके स्पर्श में अलग होगा, तो शादी वाला है तो उसके सर में अलग आ जाएगा। अब हंसो चाहे रो, दोबारा बताया भी नहीं जाता है सब है दोबारा ये चीजें बताई भी नहीं जाती। सब बताने वाले हमारे पंडित हो गए ना, गुरु महाराज क्या बताए। गुरुओं को किसने रोका के क्या तो समझ बताया। आज आपने बताया, 4 लोग बैठे हैं महाराज, उनको समझ में आ गया भैयावृत्ति कैसी करनी चाहिए। छपक की भैयावृत्ति कैसे होती है। छपक की, छपक माने जानते हो क्या होता है। तो संलग्ना में हमेशा रहे और मतलब सब त्याग कर दिया नहीं? छपक का मतलब है सद्या प्रसूत बालक। क्या सद्या प्रसूत बालक जो है वो तो अपने दुख दर्द को कह नहीं सकता। क्या सद्या तात्काल के छोटा बालक जन्मा हुआ बालक को तो अपनी भाषा उसकी स्थिति, छपक की स्थिति ऐसी हो पैदा जाएगी। हुआ बालक, नवजात शिशु, नवजात शिशु बोल लो अपनी भाषा में। उसकी स्थिति छपक की ऐसी हो जाती है। हम 2005 का चतुर्मास करके कुतुबरी गए, वहाँ पर एक महाराज की संलेखना चल रही, तो ठीक है बिल्कुल सूखे काटे जैसे अपने देवकान जी को हो गए उनका पूरा। तो जो उनके परिचारक थे उनसे पूछा भाई क्या स्थिति उनकी है, क्या है। बोले हाँ ठीक है, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया। हमने उनसे पूछा ये जंगल कितनी बार गया। हाँ बोले गए थे, उनका हुआ था। और वो बार बार जो है पेट पे हाथ रखे, तो वो बच्चा रखते कि भूख लग रही का, लग रही क्या, पेट का आंसर। वो मत सूख करके इतना इकट्ठा हो गया कि हाथ में चुका। हमने पूछा, बोले हाँ देखो, हमने घी मंगाया, रुई मंगाई और उनमें घी रख करके अंदर वहाँ डाला। अंदर उंगली गई तो इतनी गांठें जो है उसमें हाथ में स्पर्श हो गई और थोड़ा घी का उपयोग करके उसे ढीला किया और एक एक करके इतनी गांठें, गांठें निकलती इतनी शांति आ गई, चिड़चिड़ापन था वो खत्म हो गया। हमारे जैन आचार्य लिखते हैं कि समाधि के समय जो 12 साल कुछ वो कोई बस उन्हें नमोकार सुना दिया, उनकी समाधि हो गई, या उठा के बिठा दिया, थोड़ा बहुत चट्टी पेशाब हो गई, समाधि। पर वास्तव जो चीज़ है तो हमारे शिक्षा गुरु थे, 12 साल की समाधि, 1 महीने पहले उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, सब्जी रोटी रस। पर 15 दिन बाद उन्होंने सब्जी को भी कम कर। उन्होंने ये कहा बेटा कभी भी ऐसा प्रसंग आए तो अन्न का संस्कार हाथों से निकलना चाहिए।
अन्न का संस्कार आंखों में रह जाता है, तो जब वो सूखता है तो टूटता है। और यही मेरे दीक्षा गुरु ने किया था। उन्होंने कहा नहीं कि मेरी संदेह, पर एक ही बात कहती, हमारे भावे को नहीं, रुचि को नहीं, खाओ को नहीं जाए। अब क्यों मूढ़ों को कहते हैं मैं संडे के नारे अभी सब बैठ जाएंगे रोने। पर 1 महीने पहले पूरे संघ को त्याग करके एक हाथ मिला करके मैं लौट ही देश उनके बहुत पुराने भक्त लोग और सब आए, महाराज अब 5 चलो कभी चलो कौन जाए। अरे आप रोज 1 किलोमीटर भाई मैं तो देखी काय बोला, कोई लोग नहीं, कोई लोग। और उन्होंने पूरा अन्न का त्याग किया। फिर तो है आखिरी में दूध रह गया था, दूध पानी पिया और सब। और आंतें इतनी साफ हो गई, हम अब कहना चाहते हैं आंतें साफ हो गई, इतनी शांति आ जाती उसको। लोहार में भी आपका प्रेशर बन रहा हो और कोई कोई बैठा हुआ कितनी आप उत्तम करते हैं। और जैसे वो निकलता है तो एक बार तो बैठ जाते, कुंदी बार में लगे। तो संसार में सबसे ज्यादा सुख जो है बहुत प्रैक्टिकल बात है। एक ये और एक ये स्वर्ग का सुख है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब बोलते बहुत, अगर आपको लघु शंका बहुत तेजी से केवल खाना स्वर्ग का सुख नहीं है, बहुत तेजी से लघु शंका लग रही है, आपको बहुत देर तक नहीं मिला है, और फिर एकदम जग से कहीं टॉयलेट मिल जाती है तो आप उसको डिस्चार्ज करते हो, जब आप करते हो लघु शंका, उस वक्त इतनी शांति महसूस होती है एकदम हमने तो उसको शुरू से ही ना दिया, स्वर्ग का सुख अगर बोलना है तो ये है। बस ये है। तो जब ये द्रव्य मल त्यागने से, प्रैक्टिकल बात है श्याम जी, द्रव्य मल त्यागने से इतनी शांति है, तो भाव मल त्यागने में कितनी शांति है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये द्रव्य मल है, वो भाव मल राम विष्णु बस हम यही इकट्ठे करते हैं, त्याग से इस मल इसीलिए कचरा कर बना दिया अपने दिमाग को। शांति नहीं। अरे भाई ये दिमाग को रत्नों को रखने के लिए डाली है। स्वभाव तो जो गाय रत्नंत्र करो। तो कुंदुलाचार्य ने वो शब्द लिखा है, हे आत्मन क्या तेरा कोई निकर नहीं है जो तुम ऐसी दुर्गंधित शरीर में निवास करता है। तुम्हारी भगवान स्वरूप आत्मा कहाँ पड़ी है, ये तो देख मनमूत्र की पुजारी ने क्या तुमने एक पाषाण की धातु की मूर्ति बनाई, 100 कानून बना दिए, कुछ छू नहीं, बड़े कांच लगा दिए, रेलिंग लगा दी, द्वार लगा दिए, ताला लगा दिया, क्या कोई छू नहीं दे। अरे भगवान तो हमने छूने के लिए ही बनाए थे। पावन गिरी नयन भई तुम दर्शते, पावन रत्ना हुई तुम गुणगान थे, पावन पानी हुए। तो स्पेशली पानी का जो पावन है, ये सब दृष्टांताभास, सब लक्षण। हमने आ रहा पढ़ने नहीं आना तो अभी नहीं पढ़े। आचार्य श्री जब कुंडल पर जाते हैं तो बड़े बाबा की चरणों में सिर रख करके कहीं बड़े आदमी नहीं बहुत जगह हमने भी आधा निश्चित उठाओ आपका नहीं, एक पेज पढ़ते समय तो इसलिए है सूक्ष्म जीवाणु करो
ऐसे महाराज जी क्या है कि साहब भगवान हमारी बात नहीं, हमारी हाँ बात ठीक है ठीक भगवान को छूले हो तो फिर आप छूले बस इसको हाथ लगाना है, इसको पहले इसको मार्किंग करके तभी आप लोग हैं, उससे पहले तो आप ले नहीं सकते, ठीक है। अब भगवान को छूना है तो छूने से पहले ऐसा तो नहीं है प्रतिमा को छूते हैं और जैसे यहाँ पर वैसे वहाँ पर, तो अब आप भगवान के पीछे तो चला नहीं सकते, भगवान को जैसे मार्किंग करोगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है महाराज जी की क्या कहते हैं, इसलिए भगवान को यानी इंद्रियों को छूने की मना ऐसा, और नहीं क्या कहते हैं छूते हैं, वो मार्ग कौन सा है, भक्ति मार्ग, ठीक। आलान का क्या कहते हैं भगवान को समोसा में छूए यहाँ कुछ नहीं, उस अपेक्षा से छू लेते तो कोई भूल नहीं है, लेकिन ऐसा भी स्वरूप है, ऐसा हमने सुना, सुना ही है ना, पढ़ाई है ना, पढ़ा भी है, पढ़ा है तो ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ जिस दिन गुरु जी महाराज मिल जाएंगे उस दिन हम सारी शंकाएं रखेंगे। ये केवल हमने इस वातावरण को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना का ना ऐसे ही कोरोना नहीं, कांजी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि भाई हम इतना महाराज है, हमने छूटे भगवान छूते ना हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया ना ये भी स्वरूप है, अगर कोई आपको कोई प्रोग्राम कर रहा है नहीं, हमारा उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं, हम ये हम तो स्वयं भगवान बन के हम बुखार हो, हम लोगों का तो कोई इशू नहीं, पर साधु की वंदना इसलिए बताई है कि अनंत भगवान के सामने इतने बड़े महाराज होकर के झुकते हैं, तो हम झुक नहीं पाए। पर छूने के लिए वहाँ पर ये इशू आ जाता है, ये उन्होंने किया क्या मार्जिन कैसे करा, ये है कि जब किसी को उठाने के लिए किसी का मार्जिन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अरे हमारे है सब दिमाग में, ऐसा नहीं है तुम उदाहरण दे रहे तो है, तुम उदाहरण दे रहे तो हमारे दिमाग में नहीं। हमारी चर्या में एक प्रतिष्ठापन समिति है, तो साधु में स्थापन करते हैं प्रवर्तक, धर्मधर, स्थिर, जो प्रवर्तक नहीं होते उनकी जवाबदारी होती है कि शाम को सब पहुंचा, तो रात्रि में किसी को लघु शंका दीर्घ शंका की बाधा हुई तो कहाँ जाएंगे, तो दिन में प्राशुक स्थान देख करके और सब साधुओं को बताते कि वहाँ जाना है, समझ में आया। अब तो ठीक है, टाटों के अवलंबन हो गए, अब मालूम बाधा हो गई और साधु को वहाँ लघु शंका दीर्घ शंका करना, तो उस स्थान का परीक्षण कैसे करते पता है, इस प्रकार पीछे से तो मार्जन कर दिया, फिर भी उसको इस प्रकार से ऐसे हाथ से स्पर्श करते, ऐसे क्यों नहीं करते, ये रोम है ना, रोम से भूमि का स्पर्श होने से जीव जंतुओं का पता लगता, रोम के कारण। दूसरा कारण आपने ऐसा रख दिया, तो कोई जीव जंतु ने यहाँ ढस लिया, तो जहाज कैसे करो, इतनी बड़ी वैज्ञानिकता इस तरह से नीचे आ सकते हैं। हाँ, काट भी लिया उसने, नहीं तो कर ये हथेली का नीचा भाग, हाँ, इसके रोम से स्पर्श होकर के उधर पता लग जाए, वो चार्ज होगा गुरुदेव, जैसे कंगा अपन बाल में करते हैं हाँ। और एकदम कोई चार्ज हो जाता है तो उसमें वो इफेक्ट हो जाता है, इस तरह से बाल है ना, ये बाल भी अगर नीचे रखेंगे तो वो भूमि के जो चार्ज है उस चार्ज से आपके बालों में गति मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट आता है, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कि मतलब वो हाँ, तो कोई जीव जंतु है या कुछ है उसके, और तीसरा कारण डंठल, कभी कभी जो है खेत में डंठल होते हैं और इतने बड़े हो गए और आप बैठे तो आपके मन भाव में घुस गया तो आप मर गए। तो हमारे यहाँ तो हर चीज की जो वैज्ञानिकता बताई गई है,
रही बात, जब हम चलते हैं तो कोई हम दिन में भी चलते तो देख के चलते हैं। लीला समाप्ति हो गई, उठ के हम रख उठा तो नहीं रहे उधर भगवान को, लख के धरे लख के रहे। आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप है, उसको रखना उठाना है तो देखो उससे रखो। और ये है क्रिया समिति का विषय, आप अपनी आंखों से देख लो। एक गुरु महाराज ने पूछा, उनसे पूछा भाई साधु साधु ले सकते हैं? तो तुम्हारी अपेक्षा चलेगी साधु साधु को देखते साधु साधु गले मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिल सकता उनका वो होता है नहीं मिलना नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग बात है। मिल क्यों 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 नहीं मिलना चाहिए, क्यों अलग बात है, और मिलना चाहिए क्यों अलग बात है। अब उसका अनुराग होगा तो मिल जाएगा सर। वो जब साधु को ग्रस्त का अनुराग हुआ जैसे उसका कि भाई भाई दोनों समझो साधु बंद है, हाँ अब दोनों मिले तो वो अनुराग इतना उत्पन्न हुआ कि ऑटोमेटिक मतलब भाव ये आ गया कि मिल हम तो हमारी दृष्टि तो रस का अनुराग हो चाहे और निर्ग्रंथ का अनुराग हो, अनुराग तो निर्ग्रंथ में भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी। धूप से छाया उस समय मार्जिन मिट्टी बने हुए तब अपने पाँवों को मार्जिन कर रहा है। क्यों कर रहा है कि तद आश्रित ठंडे जीव के परमाणु का घरम में जाकर मार्जिन कर, क्योंकि आपने उसका उदाहरण दिया था कि ऐसी करके उसके पीछे आपने वहाँ जाकर क्योंकि अगर धूप छाया हो तो मार्जिन, ठीक है। उस अपेक्षा से जब साधु साधु से हो उस आपके से भी बनी और हमारे इस दूसरे महाराज की बनी वो होगी, उससे आपके जीवों का लाभ होगा और अहिंसा महाव्रत में अत्याचार होगा। इसकी वजह से साधु को साधु से गुरु महाराज का भी मिलते हैं कैसे नहीं मिलते ना, ये हमारे महाराज नहीं मिलते मतलब हमारे महाराज का मतलब वो नहीं है, कोई वो नहीं मिलते तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा दूषण है, तो मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा वो दोष नहीं, हम यही कह रहे हैं। महाराज जी ऐसा है ना, श्रवण बेलगोला में जैसे अब वो क्या हुआ वो कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे तो वो आपको पता ही महाराज जी का नेचर है कि वो ऐसे नहीं किया उन्होंने कभी भी, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसे उन्होंने किया, आगे वालों ने ऐसे किया तो ठीक है ऐसा, लेकिन उनकी मन से कभी भी ऐसे वो उसी की प्रक्रिया बता रहा है कि भूल से तुम महाराज बन गए और कभी ऐसा प्रसंग आए तो क्या, तो हम तो गुरु महाराज जैसा कहेंगे। देखो नहीं गुरु महाराज तो मान लो हम मिल गए तो मैं तो पट गया तुम क्या कर रहे हो, हमारे गुरु जैसे बोलेंगे हम गुरु कुछ नहीं बोल रहे, गुरु तो चुपचाप नीचे और जहाँ सब गुरुओं की कला जानता हूँ मैं, आप सब गुरुओं की भले में घंटे 2 घंटे रह जाऊँ ना तो सब गुरुओं की कृति बन जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीते हो ना महाराज जी। देखो एक लोक व्यवहार की सिद्धि, लोक व्यवहार की सिद्धि आपको मिलना भी है तो पहले अपने शरीर को थोड़ा मार्जिन कर लो अच्छी से, और पीछे को अपनी छाती और उनकी छाती के नीचे पीछे को रख, अच्छा मिल जा संग आ जाए कभी तो छाती पे पीछे रख ली, बाकी तो वो तो नहीं। देखो सामने वो है छाती पे पसीना जाता है, जब अपन चलते हैं तो दिशाओं का जो परिवर्तन होता है, हवा का जो परिवर्तन होता है, धूप का परिवर्तन होता है,
तो सबसे पहले यहाँ अफेक्ट होगा। तो ये जीव को बचाने की अपेक्षा वो महाराज जी अपने को बचाने की अपेक्षा पीछे रखने का जो रीजन है, हाँ, मतलब जो अपने भी बच गए, सामने वाला भी बच दोनों- गया, दोनों बच गए पहली बार। और तीसरे वात्सल्य अंग का जो वो काम भी हो, 3 काम हो गए एक ही चीज से। तो इतना बड़ा प्रदूषण नहीं है, बहुत बड़ा पाप नहीं है। रही बात संसार में जब हर चीज को तुम लपटे जाते हो, पाप से लपटना सीख गए, पुण्य से लपटना नहीं पाप। भाई दोस्त लोग होते हर क्रिया में कहीं न कहीं कैसा न कैसा देखो आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ वात्सल्य अंग को बताने के लिए किसका उदाहरण है? गाय का गाय और बछड़े के उदाहरण क्यों दिया? माँ बेटे का उदाहरण दे देते, और भी दुनिया की चीजें उनका उदाहरण दे देते, गाय बछड़े के उदाहरण। वो स्वास्थ्य ये तो बिल्कुल कौन सा स्वाद बताओ, किसको किससे स्वाद है? नहीं, किसको कौन से जानवर को पैदा किए, थोड़े चलने फिरने हुए, उधर गए तो उधर गए। बताएं उसका सबसे बड़ा चीज है, विश्व में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बछड़े को सर्वांग चाटती पैदा होते ही उसको पूरी चाटती है। पूरी साफ करेंगे उसको पूरा। ये तो हमने देखा है, और कोई प्राणी नहीं चाटेगा, सूंघ लेगा, नहीं कर देगा। पूरा लेकिन साफ गाय एक ऐसी प्राणी है जो अपने बच्चे की सर्वांग चाटती है। दूध पीने छोड़ो तो वो जो है उसके पिछले भाग को चाटती है। और कोई जानवर नहीं चाहता। पहला कारण बुरे कारण भावना में वात्सल्य में क्या विशेषण जुड़ा है मालूम? प्रवचन वात्सल्य। ये प्रवचन शब्द क्यों जुड़ा? हम बार बार ये कहते हैं कि शब्दों के अंदर जो वजन भरा हुआ है उसको खोलो। गाय जब जंगल जाती है चरने के लिए, भारी पैर से जाती है, और जब जंगल से लौटती है घर की तरफ, उसकी चाल में तेज होता है, और वो गाय गली के कोने पर रमाती है। वो जो वहां गाय रमाती है, यहाँ बछड़ा, उसकी आवाज भी सुनी। इसीलिए प्रवचन शब्द जोड़ा है वात्सल्य। साधन को देख करके दिख जाए दूर से, अरे जय जगन्नाथ भाई साहब, जय जगन्नाथ भाई साहब, जय। अब तुम देख रहे हो इतनी गहराई उन शब्दों में है, कहीं रॉन्ग हो बताओ। हाँ, अब वो मैं बता रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि 8 अंगधारी होता है, 8 अंगों का पालन करता है, निर्विचिकित्सा का पालन करता है, नहीं करता। अभी आएगा इसमें 8 अंग आएंगे कि नहीं आएंगे समझा। पूरा पढ़ा समझ था, कितनी बार पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा। फिर महाराज जी सुना तो महाराज जी का जो प्रवचन है, जब तो उनका वैसा नहीं चलता है, वैसे आपका तत्वार सूत्र है, कहीं भी हो तत्वार सूत्र बस वो चीज है वो विषय है नहीं, तो हम समझदारी की बात नहीं करते, बताओ।
तो आज तुमने समय साथ हुआ बैठा रहता ना जैसे आपके पूज्य पाठ फेवरेट है बिल्कुल है। बीच में कहीं भी आपके पास सामने आने ही है। हाँ, पूजपाठ जैसे महाराज है तो सबको पूजपाठ बना देंगे क्या? अब उनको प्रतिमा नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी उनको बीच में आने ही है, ऐसा महाराज जी विषय रहता है। नहीं ठीक है वो तो इसीलिए तो वो सब क्या होता है विशेष वो हो जाता है। एक अनयोग विवक्षा में कितनी अनयोग है, इसलिए उन्होंने कहा गुलिस्तान मारना आदि की चर्चा सब भी कथा है। समय साथ है गुलिस्तान मारना की चर्चा करना भी कथा है। भी करना मान गया मैं क्या वो जैसा ना चाहे लिख करके गए। अध्यात्म गुलिस्तान को मानते ही नहीं ना, मानना को मानते ही नहीं ना, संसारी को मानते ही नहीं ना, परमात्मा पर मानता ही नहीं है, उसका नाम अध्यात्म है। केवल आत्मा को विषय करता है, आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान में ज्ञाय भाव, बस वहां जाकर के समय साल का एंड ज्ञाय भाव में है, न आत्मा में, न ज्ञान में, न दर्शन में, न चार्थ में, न मोक्ष में, न फलाना में कुछ लिख दो। समय साल का एंड कहाँ है? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। और उसके अंदर जो है एंड वो क्या है? आत्मा को उससे बिना कीजिए। किसको? सर्वांग यानी 8 अंग, तो 8 अंग के जो है परिपालन करने वाला संबंध स्पर्श करता है 8 अंगों, 8 अंग के स्वरूप को समझता है। सर्वांग को जैसे वो गाय बछड़े के सर्वांग को चाटती है ना, उस तरह से सारे अंगों को समझ के सारे 8 अंगों को चाटता है। ये स्पर्श, हाँ स्पर्श करना वही स्पर्श चाटने का मतलब स्पर्श करने से अनुभव करने से मतलब किसी एक अंग की प्रधानता कहीं हो जाए, एक एक अंग में एक व्यक्ति को प्रसिद्ध कर। उसमें भी देखिए आप समुद्र मदर आचार्य की इस ब्रांड को चोर को प्रसिद्ध किया, एक सेठ को प्रसिद्ध किया, एक राजा को प्रसिद्ध किया, रानी को प्रसिद्ध किया, मुराद को चांडाल को प्रसिद्ध। दावदन्यन चौरंगी ततो मंत्रमती स्मृता, हाँ तुम्हारी कन्या को प्रसिद्ध किया। एक एक अंग में एक एक चीज की फीलिंग, कि जहां जहां किसी चीज की बहुलता पाई जाती है उसको निसंगित अंग में निसंगित चोर कोई प्रसिद्ध क्यों? चोर शास्त्र में पड़ा है, तो जानते हो जितने भी जो डकैत होते हैं डकैत वो मान्यता करता है आज इतना यदि मिल गया तो अपने देवी का इष्ट को मान करके उठा भंडारा करते, मंदिर बनवाते, गरीबों की सहायता करते। निसंगित होकर के चोरी करने जाना तो उसका लक्ष्य ही तो कोई संख्या ही नहीं हो सकता कि जाऊँगा। सावले जी में ऐसे अफीम वाले सब पहले बोल देते हैं
30% आपका 50% आपका सक्सेस हो गया, माल पहुंच गया, सक्सेस इतना चला देंगे, काय काफी मालिक काफी बात फेमस है सामने। सामने जी में सबसे ज्यादा इसीलिए वहाँ निकलता नहीं है। नहीं, ये चोरी का भगवान का चढ़ा हुआ माल खुद खाने इसलिए पकड़े जाने लगे क्या? अब रोज आ रहा है इतना डोड़ा पकड़ा गया, डोड़ा छोड़ा गया। ये वही एरिया बता रहे तो बैठ में बहुत ज्यादा बता उधर अपने गुड़बिद्री में इतनी रत्नों की प्रतिमा है। एक नया मंदिर बना बोला है, जो पुराना तिलक मंदिर है ना, ऊपर सबसे ऊपर मंदिर में चाइनीज स्टाइल। ऊपर वो हाँ हाँ रस्सी पकड़ के वो सीढ़ी में रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ते सीढ़ी धीरे एक ही चढ़ सकते हैं, एक आदमी उतर सकता है। रस्सी पकड़ के चढ़ते हाँ, हैं। इतनी मूर्तियाँ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? तो वो समुद्री किनारे से पहले वहाँ के व्यापारी समुद्र से यात्रा करने जाते, व्यापार करने जाते, एक लग जाता और वो संकल्प करते थे कि मेरी इतने परसेंट की आय का मैं इतना दान करूँगा, मूर्ति स्थापन करूँगा, गणपति खाऊँगा। वो संकल्प से जाता। आज हम अपनी समाज का जो पिछड़ापन है वो इसी कारण से है। और दान करते हैं तो नामवरी के लिए एकांगी करते हैं। श्वेतांबरी समाज में उनके यहाँ नियम होता है, उतने परसेंट में दान देना है, पत्ती लगाते। अभी हम अहमदाबाद गए थे पंडित जी के साथ, तो यहाँ के करीब का है जो पुराने यहाँ है उनके करीब का है। उसने नियम बना रखा है कि उनको तोड़ते हैं, उसमें उसका पहले वजन करते हैं, उसका 1 ग्राम चांदी जितना वजन है 1 ग्राम चांदी वो तुरंत दान करता है। अभी 2 किलो कुछ पंडित जी को तुरंत 2.25 किलो चांदी तुरंत दे दी उन्होंने, ये ले जाओ तुम। उसके बाद हाँ, उसका वजन का 1 ग्राम पहले वो मंदिरों में देता था, पंडित जी पहुँच गए तो आप ले जाओ। कहने का अभिप्राय है कि आज ही संकल्प सिद्ध हो। आप भोजन करने के पहले यदि आप अतिथि को दान देते हैं तो भोजन बनाने की जितनी प्रक्रिया में आपका आरंभ हुआ है, पाप हुआ है, और तुम पाप भक्षण कर रहे हो और सुखी हो कैसे? काली मिट्टी खाओगे, काला काला जाओ, इसमें आएगा संग। कहाँ कहीं उनको समझाएंगे। चलो भैया, होना है वही होना है। तो जीव अधिकार का जो संक्षेपीकरण उन्होंने बताया, आगे अजीव अधिकार है। इस अधिकार में उन सद्भावों को भी अजीब बतलाया है जो जीव के शुभ स्वरूप में नहीं है। अतः अजीव में अजीब द्रव्य तो है ही, साथ में औपाधिक भाव भी अजीब है, जो उपाधि से जुड़े हुए हैं, ये सब अजीब हैं। तो ये उपाधि जो है अजीब है। उपाधि का सागर नाम क्या है? उपाधि का मतलब उद्देश्य है। उपाधि का मतलब उद्देश्य है। उपाधि का क्या मतलब? औपाधिक भाव, उपाधिक भाव, उपाधि बाहर से जोड़े जाते हैं, उसे उपाधि कहते हैं। उपाधि, हाँ उपाधि के भाव को औपाधिक भाव कहते हैं। प्रत्यय लग गया, हाँ विकर्ण प्रत्यय लगने से वो भावाची। प्रत्यय हमेशा शब्द को भावाची बनाता है, ध्यान रखना। और उपसर्ग हमेशा शब्द की विशेषता को बताता है। व्याकरण का नियम क्या? प्रत्यय पीछे लगता है और शब्द को भाववाची बनाता है। उपसर्ग आगे लगता है और शब्द की विशेषता होता है। शब्द आगे लगता है। जब सबसे पहले उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय शब्द को भाववाची बनाता है
इसीलिए हमने क्या निकाला वहाँ पर तो मनुष्य व्यक्ति है। जब मनुष्य को स्त्रीवादी बनाया तो मानुषी जो मनुष्य द्रव्य से उसमें भी है भाव से स्त्री में भी उसको मानुषी शब्द। अब इतनी सी बात हमारे लोग नहीं समझता है। सब विशेषण हो गया, सब विशेषण हो गए। हाँ सब विशेषण। जीवन में बिना उत्सर्ग और परिचय के मोक्ष मार्ग की यात्रा कोई नहीं है तो वहां में जाकर के आपका प्रज्ञा और अज्ञान परिचय आपकी एक साथ 19 परिचय स्वयं ये होगा चर्या संज्ञा निश्चर्या 3 में से बिना उपसर्ग और परिचय सही कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे आज करो चाहे हम साथ करना परिचय के अधिकार में इस काल में हम ज़्यादा नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं तो कर सकते, पर्वत पे नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, कहते तो कमरे हुए थे अभियान कर पंखा में चला, कूलर में चला, तो अपने संयम के अनुकूल व्यवस्था देख लो। मंदिर में कहाँ ठंडा पना तो सोने न जाकर मनाते हो। अब तो जैसे हम बोलने लगे काफी जनता और हमने कई बातों को जीवन में अनुभव किया। कमजोरी साधना और प्रभाव का बन गया। कमजोरी साधना और प्रभाव, कमजोरी साधना और प्रभाव बन जाती है। ये कैसे बना? अब हम कैसे बोला? मैंने बहुत बड़ी बात, कमजोरी साधना और प्रभाव। एक महाराज को अपने जीवन करने में 5 घंटे का समय लगता। अब समझ सभा में बैठेंगे तो 5 घंटे कैसे हो? और फिर गर्मी है और सभा में विज्ञान नहीं दिया तो घर में 2 बजे होगा तो 2 बजे करना पड़ेगा। वरना उठे 4 बजे शुरू करके तो 11 बजे बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज को देखो बहुत महाराज है 7 दिन पर वो नहीं करते। और महाराज ने समझा कि देखो मद जाने में क्या प्रभाव है खुद लगता है। सही बात तो बोल आर्गुमेंट करते हैं और सब देखते हैं पता लगता है। आगे हम लोग अभी महाराज सब भी कैसे होते सभा में करते? हाँ हम भी करते हैं पर हम काम क्या नहीं पाते इसलिए नहीं क्या पाते और उसको साधु के भी सभा में करना है। हम तो हमें कौन से कमरे में बंद करेंगे यही बैठ के नहीं वो नहीं कह रहा है सफाई को हम बैठे हैं सभा में हम बात बंद करवा रहे हैं न्याय नहीं जाए तो दिख रहा है ये हमारे जीवन के स्वयं के अंदर कमजोरी भावना उसको कुछ नहीं आता हो मोटा है ना पीड़ा है प्रॉब्लम और जहाँ
जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना ठीक है, तो वहाँ नहीं है हमारा तो भाई बोलते क्या था होना नहीं है, ये लोगों पर अज्ञान सोचना। जिस दिन ये पता लग जाएगी कि आप सही जानते थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारा गला बांध बनाएंगे। आपके बच्चे आपको गालियां दे के जाएंगे क्या? आज ही हम कहते हैं, ये बताइए हमारी 500 साल के पहले जो विद्या है हिंदुस्तान में, इतनी अच्छी आर्ट और विज्ञान की कलाएं थी, आज ये हमें कुछ भी नहीं लगे। अरे बच्चे और बैलों की हमें देखिए बिल्कुल हाथ की तरह चमक, कौन सी मशीनें थी उनके पास, कौन से यंत्र थे, और उनकी आप जो कोर देख लीजिए कितनी अंदर अंदर कोर है, कौन सी उसने अंदर जाकर की शनि चलाई कैसे चलाई। अंदर की चढ़ेगी जैसे थोड़ा होगा जो अंदर चढ़ेगी इसी की पतली है लेकिन इसकी बना ताकि जैसे भी नहीं करेंगे चौकट से बना रहे हैं, चौकट से हाँ चौकट से नहीं बना रही बारीक बारीक डिजाइन की पूरी हाथ पार है। तो कहाँ है वो कला, कहाँ है बताए। आज तो उससे भी ज्यादा मशीनें हैं, बारीक मशीनें हैं, तो सफाई कहाँ आ रही? मशीन चला के सीधे चलाने ना, मशीन चलाने के लोग हाथ एक जो करते थे उनमें अंतरम चला, अंतरम का खत्म हो गई। ऐसा है कि जो संकट था आलू नल कम हो गई। ये क्या हो घटता है। अब 500 साल पहले तो बड़ो उपकरण हो उपकरण तो बनी का है, इसके अंदर की योग्यता होनी चाहिए। मशीन कितने और अगर तुम मशीनें कितनी ले बड़े बड़े ले, लेकिन तुम्हें बनाने ही नहीं आ रहा है, वो हो गया ना हमारा सिस्टम, सब घटता जा रहा है। दूसरा एक काम जो भी है, दूसरा काम पहले हर कलाकार अपनी विद्या को पहले से करता, अपने किसी को स्मरण करता, उसकी आह्वान स्थापन करता, उसके पीछे उतना त्याग रखता। जैसे हमारे साथ को पढ़ने के लिए एक नियम है कि आप जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो तब तक अमुक रस का त्याग रखेंगे, अमुक वस्तु का त्याग रखेंगे, निकल पता क्या ये जो कारीगर जो होते हैं वो जो विश्वकर्मा को मानते हैं, विश्वकर्मा ये इनके कार्य करने से पहले विश्वकर्मा को ये याद करते हैं और उसका नमन करते हैं। तो इनकी जो इसको देह है इसके कारीगरी के वो विश्वकर्मा को मानते हैं। इस तरह से आज से पहले लोग तो करते थे उनके अभी उसके इसलिए को मानते थे। देखो हमारे भगवान के 1008 नाम, हाँ हमारे भगवानी विश्वकर्मा, हाँ हमारे भगवानी प्रजापति, छठ कर्मों का उद्देश्य होना चाहिए। तुम भगवान को जो है चढ़ा करके, श्रीमत चढ़ा करके, विनती करके, उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके काम करो, कौन मना करता? ना ये करना, ना वो करना, ना ये करना। भगवान की हटती है तो भगवान मान सकते। और सूक्ष्म बातें हैं भैया, चलो आज और हमारे इसको